जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस समय सुपर टेट के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जीवन कौशल नामक विषय को लेकर चल रहे थे और जीवन कौशल में 5 टॉपिक दिए हैं। इन 5 टॉपिक से 10 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं और वो 5 टॉपिक हैं क्या। पहला टॉपिक है व्यावसायिक आचरण नीति, दूसरा टॉपिक है अभिप्रेरणा, तीसरा टॉपिक है शिक्षक की भूमिका, चौथा टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य और पांचवा आपका टॉपिक है पुरस्कार एवं दंड का प्रभावी प्रयोग। ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक से आपके 10 प्रश्न पूछे जाने हैं और पिछली परीक्षाएं जो 2 परीक्षाएं सुपर टेट की हुई हैं 68,500 और 69,000, उनमें ये जो आपका टॉपिक सामने लिखा हुआ है शिक्षक की भूमिका, इनसे लगातार एक एक प्रश्न बना हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि इससे प्रश्न बना हुआ है और अभी हम शिक्षक की भूमिका नामक लेक्चर को कवर करेंगे। इसमें हम अपना पहला लेक्चर आपको बता चुके हैं जिसमें हमने बात की है कि शिक्षक की किस तरह से सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है। आज के इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें हमारे इस 30 से ज्यादा लेक्चर जीवन कौशल के 30 से ज्यादा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप उन 30 लेक्चर को देख लेते हैं तो 10 में से आप 9 प्रश्न जरूर आशा है जरूर करेंगे, ऐसा मेरा आशा ही विश्वास है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि शिक्षक की भूमिका। और दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि शिक्षक किस प्रकार एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है, किस प्रकार एक लीडरशिप की जो शिक्षक के अंदर होती हैं वो चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए, हमें 5 प्रकार की भूमिकाओं की चर्चा करनी है। हमने कहा था कि एक शिक्षक बहुआयामी शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं, शिक्षक की बहुत सी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन शिक्षक की प्रमुख 5 भूमिकाओं की हमें चर्चा करनी है जो हमारे सिलेबस में है। और वो शिक्षक की भूमिकाएं क्या है? शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार करता है, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, और इसी प्रकार शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। इन 5 रूपों में शिक्षक की किस प्रकार से भूमिका है ये हमें चर्चा करनी है। तो हम सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका को कवर कर चुके थे। आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लिखा हुआ है। नेतृत्वकर्ता शब्द अंग्रेजी के लीडर शब्द का समानार्थी है जो खुद लीड नामक क्रिया से बना है जिसका अर्थ होता है पहल करना। लीड का अर्थ क्या होता है? पहल करना। यानी लीडर शब्द लीड से बना है और जिसका अर्थ होता है पहल करना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेतृत्व के 3 प्रकार माने जाते हैं। नेतृत्व के कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार। पहला प्रकार है तानाशाही नेतृत्व। यह सबसे खराब नेतृत्व माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि तानाशाही दिखाना, तो तानाशाही नेतृत्व सबसे खराब नेतृत्व है। इसमें शिक्षक की बात हो रही है तो इसमें शिक्षक मुखिया सर्वेसर्वा होता है, बिल्कुल, तथा विद्यार्थी या अन्य सदस्य पूर्णतः उसके नियंत्रण में होते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा के खिलाफ है। यानी तानाशाही का मतलब है बच्चों की रुचियों को, बच्चों की जो क्या वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, कैसे पढ़ना चाह रहा है, इन सभी बातों को ना देखते हुए बस केवल अपने तरीके से पढ़ाए जाते रहना, यानी अपने तरीके से कक्षा को अनुशासन में बनाए रखना और दूसरों की बालकों की रुचियों को ना ध्यान देना, ये होता है तानाशाही नेतृत्व जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के खिलाफ है और ये सबसे खराब नेतृत्व माना जाता है। इसमें छात्र बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा, छात्र की बिल्कुल भूमिका नहीं रहेगी, केवल शिक्षक ही सक्रिय रहेगा। अगला है दोस्तों अहस्तक्षेपी नेतृत्व। अहस्तक्षेपी नेतृत्व क्या है? इस तरह के नेतृत्व में शिक्षक या नेता की भूमिका लगभग शून्य होती है। यानी अब शिक्षक शून्य हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? शिक्षक शून्य होगा, शिक्षक निष्क्रिय होगा और सदस्य अपनी मर्जी से स्वतंत्र होते हैं। यानी अब जो बालक है, जो स्टूडेंट है, वो सक्रिय होगा। शिक्षक ना तो उसको किसी प्रकार से रोकेगा, ना ही उसी किसी प्रकार से टोकेगा। उसे जैसे पढ़ना होगा, जैसे करना होगा वैसे करेगा। इसे कहते हैं अहस्तक्षेपी। अहस्तक्षेपी मतलब शिक्षक का हस्तक्षेप ना होना। यहाँ पर छात्र सक्रिय होता है पूरी तरह से और स्वतंत्र भी होता है और शिक्षक निष्क्रिय होता है पूर्णतः। यानी यह नेतृत्व कुछ हद तक अच्छा है
परंतु निचली कक्षाओं में अच्छा या उपयोगी नहीं है। अच्छा, बड़े जो बच्चे होते हैं उच्च कक्षाओं के, अगर उनको आप पूर्णतः स्वतंत्र करेंगे तो तब तो ठीक है, लेकिन निचली कक्षाओं के बच्चों को आप पूर्णतः स्वतंत्र नहीं कर सकते। इसीलिए हस्तक्षेपी नेतृत्व केवल निचली कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि उच्च कक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं कि ठीक रहेगा। अगला है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व। तो यहां पर इसका मतलब होता है कि शिक्षक जो होता है, यह नेतृत्व सबसे अच्छा नेतृत्व है। इसमें शिक्षक या नेता समूह के अन्य सदस्यों या विद्यार्थियों की राय को शामिल करते हुए चलता है तथा शिक्षक या नेता शिक्षार्थी या समूह के सदस्यों के हित को देखते हुए कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ये जो प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व है, इसमें जो शिक्षक होता है वो शिक्षक क्या करता है, बालकों को स्वतंत्र तो रखता है, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं रखता है कि वो पूरी तरह से अपने हिसाब से कार्य करने लगे। यहाँ पर क्या किया जाता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच एक सहगामी शिक्षण लगाया जाता है, यानी एक दूसरे का साथ देकर कक्षा शिक्षण में शिक्षण कार्य किया जाता है। स्टूडेंट की रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक कार्य करता है, स्टूडेंट का मार्गदर्शन करता है। ऐसा नहीं होगा कि ना तो पूरी तरह से शिक्षक निष्क्रिय होगा, ना पूरी तरह से स्टूडेंट निष्क्रिय होगा, दोनों ही सक्रिय रहकर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार का जो शिक्षण कार्य रहेगा, जैसे कि अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, बीच बीच में वो स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है, बीच बीच में वो ऐसी बातों को कहता है जो कहानी कथन के माध्यम से बच्चों को समझ में आए, स्टूडेंट से बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहता है या पढ़ाए गए पाठ में से कुछ चीज़ें पूछता है। तो ये सब चीज़ें जब शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे का सहसाथ यानी सह संबंध बनाकर सहगामी शिक्षण करते हैं, तो वहाँ पर जो आएगा आपका बाल केंद्रित शिक्षण आएगा। और ऐसे शिक्षण में शिक्षक बालकों की यानी स्टूडेंट की रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। ये होता है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता कैसे है। आइए हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता कैसे है। शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या गुण है, तो नंबर 1 है पहलकर्ता। बताया है कि लीड शब्द से बना है और लीड शब्द का अर्थ होता है पहल करना। अपनी कक्षा में आयोजित क्रियाकलापों में शिक्षक सबसे पहले पहल करता है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दूसरा है विद्यार्थी का हितैषी, यानी हमेशा ही समूह के नेता के रूप में शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों का हित चाहता है और यह एक नेतृत्वकर्ता का ही गुण है। मुखिया कक्षा अध्यापन के रूप में और किसी विषय के शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों का मुखिया होता है, क्योंकि कक्षा के लिए क्रियाकलाप उसी के निर्देशन में होते हैं, अतः शिक्षक नेतृत्वकर्ता है। सहायक शिक्षक एक तानाशाह नहीं अपितु एक सहायकर्ता के रूप में देखा जाता है और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक हर प्रकार से अपने विद्यार्थियों को अधिगम में पारंगत बनाने के लिए सहायता करता है, अतः वह नेतृत्वकर्ता है। बिल्कुल सही है। समूह एवं संचालन, क्योंकि नेतृत्वकर्ता किसी व्यक्ति का नहीं अपितु समाज का मुखिया होता है, ठीक उसी तरह एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समूहों में सीखने का मौका देता है, अतः वह नेतृत्व करता है। संप्रेषणकर्ता, तो संप्रेषणकर्ता में सफल नेतृत्व के लिए यह जरूरी है कि नेतृत्वकर्ता अपने सदस्यों के संपर्क में रहे। यह एक शिक्षक भी हमेशा विद्यार्थियों में कक्षा की गतिविधियों में शामिल करके संप्रेषण को बढ़ावा देता है। और संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन से बना है, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिक्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। तो यहाँ पर उत्तरदायी अगला है उत्तरदायी। तो नेतृत्वकर्ता हमेशा अपने समूह के सदस्यों की सफलता और असफलता के लिए खुद को तैयार रखता है। वह सिर्फ उपलब्धियों के लिए नहीं अपितु असफलता के लिए भी उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है और खुद को जिम्मेदार महसूस भी करता है। शिक्षक भी यह भूमिका बखूबी निभाता है। अगर किसी शिक्षक के स्टूडेंट अगर टॉप करते हैं, जिले में टॉप करते हैं या कहीं भी टॉप करते हैं, अच्छे रिजल्ट लाते हैं, तो वो शिक्षक के लिए होता है कि उसी की जिम्मेदारी होती है। और अगर उसके जो स्टूडेंट हैं वो सफलता नहीं पाते, तब भी उसकी जिम्मेदारी होती है। दोनों ही स्थितियों में वही जिम्मेदार होता है, यानी वो एक नेतृत्व करता है। खतरा मोल लेने वाला, एक नेतृत्वकर्ता हमेशा पहल करता होता है जो समूह के लोगों की भलाई के लिए हमेशा नवीन तरीके आजमाने का खतरा मोल लेता है। शिक्षक भी नवीन शिक्षण विधि आदि का द्वारा शिक्षार्थियों को पारंगत तरीके से अलग नवीन तरीके से सिखाना चाहता है, अतः वह नेतृत्व करता है। यानी शिक्षक
शिक्षक चाहता है कि किसी भी विधि से किसी भी प्रकार से बालकों को सिखाया जाए, उसके लिए वो नए नए तरीके आजमाता है, अतः वह नेतृत्व करता है। पथ प्रदर्शक नेतृत्व वही करता है जिसके पास उस क्षेत्र में पूर्व ज्ञान हो या विशेषज्ञता हो। शिक्षक इस क्षेत्र में निपुण होता है क्योंकि वह विद्यार्थियों के रूप में समय बिता चुका है, अतः हर प्रकार से नेतृत्वकर्ता बनने में काबिल होता है। शिक्षक क्या करता है? पथ प्रदर्शक करता है। तो यहाँ पर हमने इन सभी टॉपिक से कि शिक्षक एक पथ प्रदर्शक है इसलिए नेतृत्व करता है, और शिक्षक एक खतरा मोल लेने वाला है इसलिए नेतृत्व करता है, शिक्षक उत्तरदायी है इसीलिए नेतृत्व करता है, शिक्षक संप्रेषण करता है इसीलिए नेतृत्व करता है, शिक्षक समूह का संचालन करता है इसीलिए नेतृत्व करता है, और शिक्षक सहायक है, सहायता करता है इसीलिए क्या है? नेतृत्व करता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा शिक्षक मुखिया होता है समूह के सदस्यों का इसलिए नेतृत्व करता है, विद्यार्थियों का हितैषी होता है इसलिए नेतृत्व करता होता है। तो हमने ये सिद्ध किया है कि शिक्षक पहल करता है इसलिए भी नेतृत्व करता है। तो हमें दोस्तों ये सिद्ध कर चुके हैं कि शिक्षक एक नेतृत्व करता होता है। उसके हमने कई सारे आपको कारण बताए हैं कि क्यों वह नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।